TV7 भारत की टीम इस समय लखनऊ के आरटीओ दफ्तर पहुंच चुकी है। साफ तौर पे यहां पर जो कार्यालय में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सीधे तौर पे बात कराएंगे। हम अब इस समय पहुंच चुके हैं अखिलेश कुमार द्विवेदी, ARTO हैं प्रशासन, इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह लोगों की फरियादों को सुनते हैं लगातार। अब देखिए, एक अधिकारी का कमरा अगर खाली है तो क्यों खाली है और किस लिए, क्योंकि वो लगातार लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है TV7 भारत पे आपका। सर, लगातार मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। आरटीओ की जो सूरत है, आम आदमी सोचता है कि जब आरटीओ में जाएंगे तो बहुत मशक्क़तों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि सुबह से आप लोगों से मिल रहे हैं, जो आ रहा है, किस तरह से सरकार की नीतियों को आप साकार करने का काम कर रहे हैं। मैं प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक मेरा प्रयास रहता है कार्य आने वाली जो भी आम जनता है उसका काम जितनी जल्दी हो सके कराया जाए। तो मेरे कमरे का गेट कभी बंद नहीं होता है। अगर कक्ष भर जाते, कभी कोई ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि राजधानी का कार्यालय है, यहाँ पे पब्लिक भारी मात्रा में आती है। अगर कार्यालय कक्ष में, मेरे कक्ष में बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं, तभी हमारा स्टाफ उनको रोकता है कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, वो लोग निकलें फिर आप जाएँ। तो मेरा प्रयास ये है कि अगर किसी व्यक्ति का सही काम है तो उसका काम हर हाल में, उसका काम तत्काल होना चाहिए। यदि कोई समस्या है, पेपर में कमी है, तो ही उसका काम नहीं होता है, अन्यथा मेरा प्रयास रहता है कि हर हाल में व्यक्ति का काम समय से हो जाए। सर, लगातार परिवहन मंत्री की अगर बात कर लें या परिवहन आयुक्त की बात कर लें, आप लोग लगातार एक्टिव मोड पे रहते हैं। परिवहन मंत्री लगातार आपको दिशा निर्देश देते रहते हैं। कितनी पारदर्शिता आई है पिछली सरकारों से लेकर के वर्तमान में, और जो भीड़ है, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है, तो क्या लगता है कितनी सुगमता और सरलता मिल पा रही है आम जनमानस को? निश्चित तौर पर शासन की मंशा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी की मंशा ये है कि पूरी तरह से चीज़ों को पारदर्शी बनाया जाए। और जैसा कि आपने खुद कहा कि सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, हमारे कार्यालय का कोई भी कार्य ऑफलाइन नहीं, सारे कार्य ऑनलाइन है और व्यक्ति के पोर्टल पे है। आज की डेट में लर्नर लाइसेंस का काम पूरी तरह से व्यक्ति के पास है, वो फेसलेस है। आप अपने घर से रात में, दिन में, मुंबई में हो, अपना लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं। तो बहुत सारी व्यवस्था ऐसी हुई है जिसमें आपको कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम ऑनलाइन मोड में हो जाएगा। कुछ ही कार्य ऐसे हैं जिसमें कार्यालय आने की आवश्यकता है, और आप देख रहे हो कार्यालय में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। पहले के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। आज की डेट में वाहन का पंजीयन डीलर पॉइंट है, डीलर के द्वारा ही वाहन पर नंबर दे दिया जाता है। मेरे द्वारा केवल उसकी औपचारिकता होती है उसको अप्रूव करने की। लर्नर लाइसेंस आप अपने घर से बना सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको यहाँ आना होगा। इसी तरह से कुछ छोटे मोटे कार्यों में यहाँ आना होता है। सर, लेकिन कुछ अभी भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे परिवहन विभाग स्वयं, आप अधिकारी होकर के नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं ना कहीं इस समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे सबसे बड़ी समस्या, अभी हम आए थे सुबह, देख रहे हैं कि परिवहन विभाग की जो वेबसाइट है वो डाउन रहती है, सर्वर नहीं आना। ऐसे में जो लोग छुट्टी करके आते हैं, समय निकाल के आते हैं, कुछ लोगों को डेट अलॉट होती है, उस डेट में आते हैं, स्लॉट अलॉट होता है, ऐसे में उन्हें मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह के कदम प्रभावी उठा रहे हैं जिससे जो कस्टमर्स हैं उनको क्या नाम है कि इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े? विभाग ने ये प्रयास किया है कि आपको पूरे दिन कार्यालय न बैठना पड़े, इसलिए हम किसी को स्लॉट दिन में 3 बार देते हैं, 10 से 12, 12:30, फिर 2:30 और 3 से 5। हमने 3 भागों में बांट रखा है कि आप अपने समय पर आइए, आप दिन भर मत बैठिए। अगर आपका काम 3 बजे है तो आप 3 बजे ही आइए। तो ये सहूलियत हमारे द्वारा दी गई। ये सही बात है कि चूँकि सारे कार्य ऑनलाइन हो गए हैं तो हमारे NIC के सर्वर पर थोड़ा लोड ज़्यादा है। कभी कभार ऐसी दिक्कत आती है कि सर्वर स्लो हो जाता है या कोई फॉल्ट आ जाती है, लेकिन अन्यथा वो रेगुलर ठीक चलता है। अभी हमारा सर्वर डाउन था, लेकिन हमारे द्वारा NIC से बात की गई और सर्वर अभी बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है। रही बात जो जनता को परेशानी होती है, उसका कारण ये है कि अभी कोई भी व्यवस्था सुधार होता है तो क्रमिक सुधार होता है। अभी आज की डेट में आम जनता कंप्यूटर सेवी हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं या हर कार्य नहीं कर पाते। मोबाइल तो आजकल हर कोई यूज कर रहा है, एंड्रॉयड, लेकिन बहुत सारी सेवाएँ ऐसी जिसका लाभ अभी आप नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे लोगों को दिक्कत होती है जो खुद अपना काम नहीं कर पाते हैं। अगर फीस आप खुद नहीं जमा कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफ़े मदद लेनी पड़ेगी, जहाँ पर शिकायतें मिलती हैं कि उनका दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है, पहली बात तो अपना काम खुद करने का प्रयास करें आम जनता। अगर कोई समस्या है तभी जन सुविधा केंद्र पर जाए, और जन सुविधा केंद्र पर निर्धारित फीस है, उतना ही शुल्क लेकर काम कर सकता है, उसे नहीं ले सकता है। एक और चीज़ निकल के आ रही है, जैसे आपने कहा कि जन सुविधा केंद्र पे एक निर्धारित फीस है। इससे पहले भी अभी DM साहब, SDM साहब ने भी एक अभियान चलाया था। वो NIC केंद्रों पे जाते थे और जो ये यानी जो बने हुए साइबर कैफ़े हैं वो पैसे अतिरिक्त लेते थे, जिस पे उन्होंने लगाम लगाई है और 20 रुपये की जगह 50 रुपये लिया। तो वो तो एक अलग समस्या होगी। अब वर्तमान में कितने DL प्रतिदिन लखनऊ से यहाँ पे RTO में कितने DL बन रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हो रही हैं? लर्नर लाइसेंस का काम पूरी तरह अपने घर पे फेसलेस हो गया है। केवल मेरे द्वारा ऑफिस में केवल 4-5 लाइसेंस अधिकतम बनते हैं, वरना जितने लर्नर लाइसेंस है व्यक्ति अपने घर से बना रहा है।
परमानेंट के लिए ज़रूर प्रतिदिन मुझे लगता है 150 से 200 के लोग परमानेंट के लिए यहाँ पे आते हैं। वो भी 3 पार्ट में, जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग का अलॉटमेंट है स्लॉट, मिड दोपहर का और इवनिंग का है। तो बहुत कम भीड़ होती है, 50-50, 100 लोग अधिकतम होते हैं जिनका कार्य बिल्कुल सहूलियत के साथ किया जाता है। एक ड्रॉबैक भी है सर, उसकी बात करेंगे क्योंकि सारी अच्छाइयों की बात के साथ साथ जो ड्रॉबैक्स है उस पर क्या काम कर रहे हैं। जब भी कोई आता है तो ये जो दलालों का मकड़ जाल है ये पहले ही लोगों को कैप्चर कर लेता है, दिशा भ्रमित करता है। इससे कहीं ना कहीं आरटीओ प्रशासन की बदनामी होती है। ऐसे पे इस पर लगाम लगाने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाए आपने? नहीं, मेरे द्वारा बार बार पत्र लिखा जाता है। मैंने अभी ACP कृष्णागर महोदय को पत्र लिखा हुआ है और उनके द्वारा कार्रवाई भी कराई गई। दरअसल साइबर कैफ़े वालों में आपस में कंपटीशन होता है कि आप मेरे यहाँ फीस कटाइए। समस्या इस बात की है कि आम जनमानस एक जो थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि हमारे विभाग का हर कार्य एक निर्धारित प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा पे होता है। अगर आपको लाइसेंस बनवाने आना है, आपको पता नहीं कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, या आपने नई कार खरीदा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपने एक कार या बाइक खरीदी होगी, क्या आपको पता है कि कौन सा फॉर्म आपने भरा था? ये जबकि मैंने उसको खूब प्रचार प्रसार हम करते हैं, हमारे यहाँ लिखा भी है जगह जगह कि अगर आपको नई गाड़ी खरीदनी है तो फॉर्म 20, फॉर्म 21, फॉर्म 22 पर ही काम होगा। आप सादे पेज पर बार बार लिखते रहिए कि मेरी गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी है, मैं रमेश की गाड़ी महेश को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अगर आपने हमारे डिपार्टमेंट का फॉर्म 29-30 नहीं भरा है तो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। आपके बार बार लिखने, मौखिक कहने पर नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि खिड़कियों पे बहुत दौड़ाया जाता है जिसके लेकर के लोग दूसरे लोगों की मदद की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जो बात आपसे कही कि जैसे अगर आपको प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा नहीं पता है, आप अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करने आए हैं और आपको ये ज्ञान नहीं है कि फॉर्म 29 और फॉर्म 30 भरा जाएगा, उस पर हस्ताक्षर हो गया ऑनलाइन और ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन भर करके आपको ले आना है, अपने आप काम हो जाएगा। अगर आपकी बात नहीं पता है तो निश्चित तौर पर आपको किसी से पूछना ही पड़ेगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमारी वेबसाइट पर भी ये सारे नियम लिखे हुए हैं, कार्यालय में लिखे हुए हैं। हमारे बाबू यही बताते हैं कि आप फॉर्म भर लाइए। अब फॉर्म भर लाइए का मतलब ये है कि आप खुद भरिए, अगर आप नहीं भर पाते तो ही आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे। नियम तो सर एक है पूरा, यानी जो नियम है वो पूरे प्रदेश में एक है। हाँ, तो बस ये लखनऊ जिसके लेकर के लोग दूसरे लोगों की मदद की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जो बात आपसे कही कि जैसे अगर आपको प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा नहीं पता है, आप अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करने आए हैं और आपको ये ज्ञान नहीं है कि फॉर्म 29 और फॉर्म 30 भरा जाएगा, उस पर हस्ताक्षर हो गया ऑनलाइन और ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन भर करके आपको ले आना है, अपने आप काम हो जाएगा। अगर आपकी बात नहीं पता है तो निश्चित तौर पे आपको किसी से पूछना ही पड़ेगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमारी वेबसाइट पर भी ये सारे नियम लिखे हुए हैं, कार्यालय में लिखे हुए हैं। हमारे बाबू यही बताते हैं कि आप फॉर्म भर लाइए। अब फॉर्म भर लाइए का मतलब ये है कि आप खुद भरिए, अगर आप नहीं भर पाते तो ही आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे। नियम तो सर एक है पूरा, यानी जो नियम है वो पूरे प्रदेश में। एक है। हाँ, तो बस ये लखनऊ प्रशासन में है, ये आरटीओ हैं, इनसे बात करते हो जानते हैं एक मैसेज सर पूरे जो प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जो जनता है उसको क्या मैसेज देंगे यदि आप नया DL बनवाने जा रहे हैं, गाड़ी ट्रांसफ़र कराने जा रहे हैं या कोई भी ऐसा काम जो आरटीओ से संबंधित है, उसको लेकर के सर एक मैसेज हमारे व्यूवर्स को, दर्शकों को, TV7 भारत के दर्शकों को क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने, बहुत अच्छी मुहिम चलाई है आम जनता को जागरूक करना। समस्या यही आ रही है जो अभी मेरी बात कर रहा था कि आम जनमानस को पहले हमारे पोर्टल पर जाकर हमारी वेबसाइट पे समझना चाहिए कि हमें जो काम कराना है उसके लिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, कितना शुल्क निर्धारित है। जैसे अगर आपको अपनी गाड़ी कार ट्रांसफ़र करनी है तो फॉर्म 29, फॉर्म 30 भरा जाएगा। कार है तो 300 रुपये, बाइक है तो 150 रुपये फीस जमा होगी। ये अगर आप भर के लाते आप काम तत्काल हो जाएगा। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो आप किसी से मदद लेंगे, आपको गुमराह करेगा। और अगली बात, अगर आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है तो बगैर बीमा के हमारा पूरा टोटल काम फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है। अगर किसी गाड़ी का बीमा नहीं है तो उस गाड़ी का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, फीस ही नहीं जमा होगी, हमारा सॉफ्टवेयर उसकी फीस नहीं जमा करने देगा। इसी तरह अगर गाड़ी पे चालान है तो वो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। तो आपको एक पता होना चाहिए, पहले चालान का निस्तारण कराना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें जो आम जनता को नहीं पता होती है और उसको ऐसा लगता है कि मेरा शोषण हो रहा है या मुझे दौड़ाया जा रहा है। आप अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कराने आए, आपको ज्ञान नहीं है कि फॉर्म 29 और फॉर्म 30 भरना है, तो आपको लगेगा कि मुझे परेशान किया जा रहा है। अब आप फॉर्म 29, फॉर्म 30 भरने के, आप गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म है तो फीस नहीं कट रही, आप फिर आओगे फीस नहीं कट रही है। आपको पता होना चाहिए बीमा ज़रूरी है। अगर आपकी गाड़ी पे चालान है तो नियम ये है कि अगर चालान आपकी गाड़ी का है तो नया ओनर उसको चालान नहीं भरेगा, वो तो आप ही की जिम्मेदारी थी, आपने वो गलती की है। तो जब तक चालान का निस्तारण नहीं होगा तब तक गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ लें, या अगर कोई समस्या है तो मेरा हमेशा कक्ष खुला हुआ है, आप मुझसे मेरे पास आएँ, जिस वो भी व्यक्ति हो, तो उसको पूरी तरह समझा करके उसका काम मैं तत्काल पहली प्राथमिकता पर कराता हूँ।
ये मेरा प्रयास। ये थे ARTO प्रशासन। इन्होंने एकदम साफ तौर पे इस बात को कहा है कि अब अगर किसी भी तरह की कोई समस्या लखनऊ वासियों को है तो इनके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को ठीकरा नहीं फोड़ना है। और अज्ञानता यानी अगर नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं लोगों को खिड़कियों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि यदि आप कुछ खरीद रहे हैं तो आपको उसके विषय में नॉलेज होना, जिसको लेकर के वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। परिवहन विभाग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। कैमरामैन ऋषभ के साथ शशांक श्रीवास्तव, TV7 भारत, लखनऊ।